तो महाराज सबका खाते जूठा क्योंकि प्रेम में जूठा कुछ देखा नहीं जाता है। प्रेम प्रेम होता है, प्रेम में जूठा का मतलब नहीं होता है। ये नहीं पति पत्नी से, अब वहाँ भी बहुत प्रगाढ़ प्रेम हो तो फिर वहाँ जूठा का भी नहीं रहता है। तब प्रेम नहीं हो, लड़ाई हो रहा हो तो पति का जूठा पत्नी तो गाले, पर पत्नी का जूठा पति को नहीं खाना चाहिए, नहीं पत्नी को दोष लग जाएगा। क्योंकि पति देवताभ्यो नमः, पति देवता होते हैं। माता पिता को अपना जूठा नहीं देना चाहिए। छोटे बालक का जूठा माँ खा ले उसमें दोष नहीं है, पर बड़े बालक का जूठा खाए वो एकदम दोषी। यही लीला देखकर मुंह हो गया, कई भगवान तो नहीं लगते भगवान होते। ये ग्वाल वालों का जो अनपढ़ है, जो कभी एक तो स्तुति नहीं जानते, एक तो श्लोक नहीं जानते, इन ग्वाल वालों का भगवान जूठा क्यों करते? परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बछड़ों का चोरी कर लिया। अब बछड़े तो इन्होंने चुरा कर अपने एक गुफा में ले जाकर उनको योग माया के लिए सुला दिया। ब्रह्मा जी की अपनी अलग योग माया है। जब महाराज योग माया में सुला दिया तो बछड़ों के बाद भगवान जब बछड़ों के तरफ गए तो ग्वाल वालों को भी चुरा लिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अरे हम ही संसार है, एको हम बहुत से आदमी, जब मैं ही संकल्प करता हूँ तो मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, एक से बहुत होने का जब मैं संकल्प करता हूँ तब मैं बहुत हो जाता हूँ, पूरी सृष्टि बन जाती है। और जब मैं फिर से संकल्प करता हूँ कि पूरी सृष्टि अब खत्म हो जाए, बस पूरी सृष्टि से हम एक हो जाए, तो फिर धीरे धीरे प्रलय होती है, सृष्टि भगवान की एक हो जाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान है, सृष्टि के अंत में भगवान है, और सृष्टि के बीच में भी भगवान। एक भगवान सृष्टि के प्रारंभ में, वही सृष्टि के बीच में, वही सृष्टि के अंत में। भगवान ने सभी ग्वाल बालों का, सभी बछड़ों का रूप बना लिया। इस दृश्य को देखकर कई दिन से अनुभव कर रहे थे बलदेव जी, लगता है कि आज विशेष कुछ प्रेम उमड़ रहा है ब्रजवासियों में, क्योंकि ऐसा प्रेम हमने नहीं देखा था अभी तक, जो प्रेम अभी हमको देखने को मिल रहा है। महाराज इस विशेष प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित थे, उन्होंने ध्यान लगा क्या बात है, पूरे ब्रिज में ये विशेष प्रेम सबके घर में कैसे पहुंच गया। बछड़े जो छोटे वाले थे वो कम दूध देती थी माताएं उनको पिलाती थी, पर जब भगवान बछड़े बन गए तो सबके दूध अथाह दूध हो गया। इतना दूध तो कभी होता ही नहीं था, बस 7,000 है दूध लेते लोग। माताएं जो कम प्रेम करती थी अथाह प्रेम करने लगी, ये भी प्रेम नहीं होता इतना। ध्यान लगा देखा तो सब भगवान। ब्रह्मा जी को पता चला तो आए ब्रिज में। अब ब्रह्मा जी ने ब्रिज में आकर उन्होंने देखा है कि देखो यहाँ का आनंद ही बढ़ गया, यहाँ का लीला ही न्यारी हो गई। बोला वृंदावन में हरि लाल की, यहाँ का तो सारा लीला ही न्यारा हो गया। बहुत आनंद आ रहा था महाराज, इतना आनंद आया कि वाह प्रभु आपको हम इतने रूप में देखकर बहुत खुश नसीबी महसूस कर रहे। ब्रह्मा जी भी आके देखे वही बछड़ा वही बाल, वहां जाके देखे वही बछड़ा वही बाल, जान गए ध्यान लगा कर कि भगवान है। चरण में आके गिरे चारों मस्तक रखकर भगवान ने माफ नहीं किया, कहता जो मेरे भक्त से छुटकारा दिला देता है, जो मेरे भक्तों से मेरे को अलग कर देता है, मैं उस व्यक्ति को देखना चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, मैं उसको देखना नहीं चाहता। लिखा है भक्तिहीन विरंच की न हो,
सब जीवों सम प्रिय मोहि सो, अभक्तिवान अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण सम असीम भवानी। भक्तिवान कोई क्यों न हो, ब्रह्माई क्यों न हो, मुझे अरे भक्तिहीन ब्रह्माई क्यों न हो, वो मुझे प्रिय नहीं है। और भक्तिवान अगर चांडाल भी होगा तो उस चांडाल से भी मैं बहुत प्रेम करूंगा। तो महाराज जब ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए, कहते हैं कि वही कलिकाल में नाभा गोस्वामी जी के रूप में आया, जिनका दोनों आंख था ही नहीं। जब उनकी मैया अकाल में छोड़ के नाभादास जी को मर गई, नाभादास जी को दो संत मिले, अग्रदेवाचार्य जी और किल देवाचार्य जी। उन्होंने हाथ में जल लिया, मंत्र सिद्ध थे, और उनके ऊपर छिड़क दी, उनके दोनों नेत्र खुल गए। देखो अभी भी सिद्ध है, पापियों के कल्याण के लिए सिद्ध भी अपना तपस्या नहीं बर्बाद करते। हम कोई आ रहा है, महाराज जी हमारे अंदर की बात बताएं, चलो ठीक, अंदर देखने लग गया, पापे भरा है, कचरा भरा है, और स्त्री के मन भरा है, यही भरा है। अंदर घुस के देखने लगा उनका मन में, तो मतलब इतनी गंदगी भरी है, मुंह से भी बोलने में शर्म। बोला वृंदावन की हरिलाल की, मुंह से बोलने में भी शर्म आती है। मान लो बागेश्वर धाम है, नहीं कहते कभी कभी वीडियो आती, मैं तुम्हारा पोल खोल दूं, कहते कि नहीं? तो अपने पति के साथ छल की हो, कहते कि नहीं? अरे भाई, पापी का हाथ देखोगे, पापी का जीवन से बनाओगे, तो दिखेगा क्या तुम्हें? क्या दिखेगा? पाप ही ना दिखेगा, और पुण्यता तो है नहीं। और पापियों के हाथ देखकर पैसा तो कमाया जा सकता है, भगवान का प्रेम नहीं कमा पाओगे, भक्ति नहीं कर पाओगे। भक्ति करना अलग विषय है, उसमें कोई हाथ मुड़ी पैर नहीं दिखता है, जानता है सीधे सीधे शब्दों में पाप किया है, फल भोग रहा है। हम लोग, हमारे पास कोई आता तो कह देते हैं तुमने जो किया है सब पाप, 2 अक्षर में निपटा देते हैं, निकलो। महाराज इसके बाद की जो लीला है, एक जाता तो दूसरा चला आता। ब्रह्मा जी का लीला पूरा हुआ, एक तो बालक जो थे पुराने वाले, वो सब पुनः अपने घरों में पहुंचे। अब 1 साल बाद आकर वो लीला कहे जो लीला 1 साल पहले हो चुका था। कौन सा लीला? अघासुर लीला, 7 वर्ष 1 साल बाद है। धेनुकासुर, इसके बाद धेनुकासुर लीला है। गधे के रूप में निवास करता था धेनुकासुर। एक वन था जिसका नाम था ताल वन, और उसमें सुंदर सुंदर ताड़ के वृक्ष के फल लगे हुए, और भी बहुत सारे फल लगे हुए थे। बालक गौ चराते चराते थक गए, उनको भूख लगा, तो कहा कन्हैया एक वन है सामने, ये ताल वन के नाम से विख्यात है। यहाँ जो असुर रहता है, उस असुर का नाम है धेनुकासुर। क्या नाम है? असुर का नाम है धेनुकासुर। इतना दुष्ट है कन्हैया, इतना दुष्ट है ससुर, इतना दुष्ट है कि वो कोई भी पक्षी वहां पहुंच जाती है, पशु की तो छोड़ दो, पक्षी तक को चबा जाता है। देखो, पक्षी को चबाने वाले को असुर कहते हैं। क्या कहते हैं? और लोग मुर्गा चबा जाते हैं, मुर्गा भी तो पक्षी है। पक्षी छोड़ो, लोग पशु चबा जाते हैं।
बकरा, और छोड़ो अगर कहीं तुमने उन लोग के ढाबे में बैठ कर मांसाहार किया तो तुमको गौ मांस भी खिला। और हम बताएं, इसी गौ वध का पाप सभी रूप लगा हुआ है। जो हम सनातन में होकर भी सनातन के प्रति झुकाव हमारा नहीं, गौ पालन नहीं करेंगे, कुत्ता पालेंगे, हम अच्छा चीज नहीं देखेंगे, बुरा चीज देखेंगे, हम देखेंगे आधा कपड़ा पहने हुआ नाच, और हमारी बहन बेटियों